जनता को डरा के रखा जा रहा है कि जनता बोले ना, आम जनमानस नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा है। भारत के इतिहास में सबसे कहा जाए तो सबसे डरपोक और सबसे निकम्मी सरकार रही है। लेकिन नमस्कार, मैं आज आपको लेके आया हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में। आज के प्रयागराज के लक्ष्मी टाकीज के क्षेत्र में हूँ और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, बैठते हैं। यहाँ चाय कॉफ़ी लड़ती है यहाँ पर। आइए जानेंगे लोगों से कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वक्तव्य है और ज्ञानवापी को लेकर खासकर लोगों की क्या सोच है। क्या प्रयागराज के लोग जानते हैं जो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर? यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं, ये मिलते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र नाम है मेरा वैसे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बस्ती के रहने वाले हैं। तो जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है और क्या लगता है आपको जो वाराणसी के अंदर ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, क्या उसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, सब राम मंदिर सबको पीछे छोड़ देगा। राम मंदिर पीछे छोड़ देगा? हाँ, सर। राहुल गांधी की जो नया यात्रा है वो विफल हो जाएगी क्या? विफल है क्या, उसमें विफल कहना नहीं है। वो तो सफल दिख रही है, विफल कैसे कह सकते हैं आप? विफल है सब जगह, सब उनके नेता पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो उसको सफल आप कहेंगे? जिस राज्य में घुसते हैं वहाँ के उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं, लोगों का अपना अपना सोच है, वक्तव्य है। क्या कहना है आपका आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? आगामी लोकसभा चुनाव स्पष्ट स्थिति है, उसमें कहीं कुछ इफ वट नहीं है। न्याय यात्रा की जहाँ तक बात है, वो अपने कर्म को कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। जनता जो है एक व्यवस्था के तहत देखेगी, क्या स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, वो तो जनता के उसमें है। बाकी मुझे लोकसभा चुनाव में कहीं से किसी प्रकार का कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं लग रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि इस बार मंदिर की राजनीति से जीतेगी बीजेपी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखिए कुछ लोगों के ये भ्रामक सिर्फ बातें हैं कि मंदिर मुद्दा। देखिए आप केवल एक मंदिर मुद्दे पे ना जाइए, सार्वभौमिक रूप पे आइए। बीजेपी प्रत्येक मुद्दे पे, आप चाहे वो जीडीपी हो आपका, वो आप देख लीजिए, या इंटरनेशनल व्यवस्था जो है उसको देख लीजिए। आप जिस भी व्यवस्था में देखेंगे तो वो हर जगह आपको एक कदम आगे ही मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन तिवारी है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर सर। तो आप प्रयागराज में रहते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? जी जी, प्रयागराज में सिविल सर्विस की तैयारी में हूँ मैं। ओके। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है, और जिस तरीके से काशी में, वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, क्या उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आगामी लोकसभा चुनाव है ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा कि माइनस पॉइंट, क्या होगा? सर, गांधी जी का कथन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और भारत की राजनीति में तो ये बहुत चर्चित विषय है, चूंकि डाइवर्सिफाई देश है हमारा, तो धर्म राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है सर, मुझे लगता है। लेकिन डेवलपमेंट पे अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है, युवाओं पे ज़्यादा फोकस करती है, रोजगार पे फोकस करती है, जो अहम मुद्दे हैं, अगर यहाँ ध्यान देती है सरकार, तो हो सकता है उसके और पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया सर, कि बहुत सारे लड़के इलाहाबाद में कंटिन्यू धरने पे हैं। सरकार को थोड़ा सा उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ईश्वर में आस्था सबकी है। किस लिए धरने पर है? सर, हम लोगों का एक पेपर हुआ था यूपी पीसीएस से, वो पेपर लीक हो गया था। उसी पेपर को निरस्त कराने के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अभी तक हमारी मांग मानी नहीं गई है सर। देखिए, अलग अलग वक्तव्य आता है जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो कई तरह की समस्याएं भी सामने आती हैं, जो कि अच्छी बात है। मेरे चैनल के माध्यम से सारे लोग तक मैं पहुंचा रहा हूं, अपनी सबकी बातों को रख पा रहा हूं। आइए और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं, बैठे हुए हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। और क्या नाम है आपका? अवनीश पांडे। तो आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उस पर क्या कहना है आपका? हम लोग कर्मचारी संवर्ग से हैं, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो किसको वोट देंगे, सोचा है आपने किसी को? जिसका एजेंडा रहेगा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, जिस पार्टी का रहेगा। किसके ऊपर विश्वास जता रहे हैं आप? क्या लगता है कौन ये पुरानी पेंशन का जो हल करेगा? अब जो हल करे, अभी एजेंडा अभी सभी पार्टियों का आ जाएगा तो पता चलेगा क्या सरकार क्या कर्मचारियों के लिए क्या कर सकती है। उसी को देखते हुए हम लोग सभी कर्मचारी वोट करेंगे। प्रयागराज के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? प्रयागराज का विकास जो है कुंभ के चलते जो है हर 6 वर्ष पे जो विकास होता रहता है। विकास तो ठीक ही चल रहा है। कुंभ नहीं होता तो विकास नहीं होता प्रयागराज का? उतना विकास नहीं हो पाता जितना कुंभ के कारण हो जाता है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विधि छात्र हूँ और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इसमें विधि में जो है पढ़ाई कर रहा हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? आप स्टूडेंट हैं, आप वोट देंगे इस बार, किसको चुनेंगे आप? क्या लगता है, विकास के मुद्दे पे वोट होगा कि किस मुद्दे पे वोट होगा? देखिए, अगर विकास के मुद्दे की बात करें तो हमारी यूपी सरकार जो 2012 में चुनी गई थी, तो क्या उसने कम विकास किया है? और उसके बाद से जितनी सरकारें चुनी गई हैं उन्होंने क्या विकास किया है? रोजगार की बात करें तो हमारा कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना होता। अभी आज का समाचार है कि आगरा में गणित का और जो है बायोलॉजी का पेपर आउट हो गया। छोटे से छोटे पेपर आउट हो रहे हैं, तो हम क्या क्या सरकार से उम्मीद करें? रोजगार की क्या उम्मीद करें, बताइए। क्या लगता है आने वाले समय में अगर राहुल गांधी आते हैं, अखिलेश यादव का गठबंधन रहता है, तो उन लोग हल करेंगे क्या इसका? देखिए, राहुल गांधी इस समय जो है जन जन के पास जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। अखिलेश यादव भी एक सधे हुए नेता हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोजगार के मुद्दों पर अगर ये लोग आएंगे तो कुछ बेहतर करेंगे जो वर्तमान की सरकार है उससे। क्यों, इसके पहले भी तो उनकी सरकार थी, तो क्या पेपर लीक नहीं होते थे? पेपर लीक होते थे, लेकिन इतनी छोटी छोटी स्थितियों में ऐसे ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी पेपर इस सरकार में नहीं है जो लीक ना होता। उनकी सरकारें थी तो ऐसा नहीं था कि सारे पेपर लीक होते थे। फिर पेपर लीक होना ना होना ये मुद्दा नहीं। अगर ये सरकार कहती है कि हम जो है नकल विहीन परीक्षाएं कराते हैं, तो क्या यही नकल विहीन परीक्षा है कि सारे छोटे छोटे पेपर आउट हो जा रहे हैं? इस चीज की गंभीरता को समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं सर्वेंट, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। अच्छा, ये बताइए अंकुर जी कि जिस तरीके से काशी में ज्ञानवापी का जो मैटर चल रहा है, आज नीचे पूजा हो रहा है, ऊपर जो है नमाज पढ़ी जा रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो अगर इस निर्णय पर पूजा स्टार्ट हुई है तो कुछ ना कुछ तो उस पर सच किया गया होगा कि वहाँ भोलेनाथ पहले थे, बाद में मस्जिद बनी है। अगर पूजा स्टार्ट हुई तो अच्छा है, लेकिन मैं कहने मतलब ये है, अगर समाज में है तो उनको एक अलग स्थान दे दिया जाए। उनके लिए अलग से मस्जिद बना दिया, हमारे भोलेनाथ वहीं रहें, पूजा वहाँ होती रहे। उनके लिए अलग से मस्जिद बना देते, उनको भी अपना पूजा करते रहे। यही सही है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, जो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो है मंदिर मस्जिद वाली जो राजनीति है, इसकी वजह से बीजेपी आने वाली है, बहुमत आने वाली है उसकी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये क्या धर्म की राजनीति है? धर्म की तो राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट रूप से सामने जो हो रहा है दिखता है सबको। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको दिखाया जा रहा है। बस वही है। वो भी जो है एसआई की टीम दिखा रही है। ऐसा टीम, ऐसा तो टीम थी तो चलो ठीक है, उन्होंने अपना एक वर्क किया है। वो तो आज ना कल से, वो काफी टाइम से, लंबे टाइम से चला आ रहा है। ऐसा की टीम वो वर्क कर रही है, लेकिन यहाँ पे धर्मों को लेके एक पार्टी का वो उस पर देना नहीं सही रहता है। धर्मों को देख नहीं चाहिए कि प्रॉपर बीजेपी सिर्फ हिंदूवाद को लेके जा रहा है, सबको लेके जा रहा है। अगर यहाँ इंडिया पे है, हमारे हिसाब से इंडिया में आप जहाँ सिविल सर्वेंट है तैयारी करें, तो सबको एक मान्यता दे, सबको बराबर देना चाहिए। सिर्फ हिंदू को लेकर बात तो देना तो ठीक है, हाँ कहते हैं कि हाँ वहाँ पे हिंदू बात है। कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम, कुछ और भी जात लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मतलब बीजेपी को सपोर्ट है, और भी लोग भी उनको जातवाद के जो लोग भड़काते हैं, कुछ समझदार इंसान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ नीतियाँ सही हैं कुछ हद तक, तो इसी उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे धर्मों को लेके प्रॉपर सपोर्ट करना हो तो उनके लिए तो ये वक्तव्य नहीं देना सही नहीं। नहीं, राहुल गांधी का जो गठबंधन है यही कह रहा है कि जो है ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये जो है उसी पे जीतते हैं, ऐसा ही का कहना है। क्या सही कहना है उनका? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, जब उनकी सरकार आएगी वो अपने अकॉर्डिंग समाज में कुछ अच्छा करना चाहेंगे। अच्छा, अब बीजेपी सरकार आई है, वो अपने अकॉर्डिंग समाज में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। ऐसे किसी ने कोई अपने सबकी अपनी सोच है। जैसे अखिलेश जी लेके आए थे यादव, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था बनाई, शिक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर 10 नंबर चलाया था, एम्बुलेंस चलाया उन्होंने, ठीक है। तो वो उनकी रीति थी, मेट्रो चलवा दिया, समाज को थोड़ा सा एक काफ़ी रोजगार भी दिया उन्होंने उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सरकार आई तो उन्होंने कुछ, हाँ कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छा रखा है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन रोजगार को नहीं कह सकते। रोजगार बहुत आप देख रहे हैं किस तरह से मारामारी चल रही है यहाँ पे। मतलब रोजगार मंदा चल रहा है सर। बहुत मंदा चल रहा है भैया, और महंगाई भी तो है ही है। देख रहे हैं कितना स्टूडेंट है। आप क्या लगता है आने वाले समय में ये सब चीजें से निजात मिलेगी? देखिए, निजात मिलेगी वो सरकार बहुत अच्छे से जानती है इनको क्या करना क्या नहीं करना है। लेट सवेर नहीं करना चाहिए। रिजल्ट अगर और जगह रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, कहीं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस जगह सबसे ज़्यादा युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि किस लिए है। अगर महिलाओं युवाओं को ध्यान देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बस यही कहना है।
क्या नाम है आपका? ब्रिजेश मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। अच्छा, ये आगामी लोकसभा चुनाव जो है आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है इस पे? और खासकर आप बनारस के हैं तो ज्ञानवापी के बारे में तो जान ही रहे होंगे। जिन लोगों का कहना है कि ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी को जो है जीत जीत हासिल करने का, ये मंदिर मस्जिद का जो राजनीति हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का मुद्दा, आप उन लोगों से पूछिए कि 5,000 मंदिरें विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में तोड़ी गई, तो लोग कहाँ थे? बनारस मंदिर और घाटों का शहर कहा जाता है। जाके देखिए, विकास के नाम पे मंदिरों को तहस-नहस किया जाता है। वहाँ की मूल संस्कृति में बनारसीपन था, उसको कहाँ जा रहा है? आप पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं बनारस को? गंगा जी में आप क्या चाहते हैं? गंगा जी में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट, बड़े-बड़े होटल माल खोलें, आप वहाँ अय्याशी का धंधा करें, एक दिन का 1 लाख रुपए आपको पेमेंट और सर्विस चार्ज मिले। आप ये चाहते हैं कि संस्कृति के नाम पे, आडंबर के नाम पे आप उसको पिकनिक स्पॉट बना के रखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बनारस में जो बनारस के लोगों से पूछिए ना, बनारस के लोग या बनारस के जो जानने वाले उनसे पूछने ग्राउंड रियलिटी क्या है, पत्रकारिता कहाँ गई? पता है ना, बनारस वही साहित्य की नगरी कही जाती थी, विकास की नगरी कही जाती, वही महामना जी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सियासत की बात नहीं की जाएगी। उसी कैंपस में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री आते हैं, सियासत की बात कही जाती है। कहाँ गया मूल्य वो? आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप अधर्मी पैदा कर रहे हैं। आप देश को अधर्म के रास्ते पे ले जाते हैं, जो आने वाला समय 2024 के इलेक्शन में इनको जवाब देगा। बनारस की जनता जवाब देगी। ये नहीं है कि जीत और हार में बात हो, क्या हो, नहीं, लेकिन हाँ, जनता, बनारस की जनता खुद नाराज है इनके विकास का नाटक करता। हर बार आते हैं 24,000 करोड़, 12,000 करोड़ जाते हैं, 43 बार दौरा किए हैं। जोड़ लीजिए, 24 गुणे 43 कर लीजिए, कितना हज़ार रुपये करोड़ बनारस में कहाँ गया पैसा? पुल गिर जाता है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। वर्तमान में जो एक हवा खड़ा किया जा रहा है ना, अब आम लोगों के बीच कि 400 पार, 400 पार, आप 400 पार, लोकतंत्र में 400 तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का गठबंधन आएगा अखिलेश यादव का, तो ये सारी चीजें ये लोग व्यवस्थित करेंगे या क्या फिर से कुछ अलग करेंगे जिसकी वजह से जनता खुश होगी? क्या वो मुद्दा लेकर आएंगे? किस टाइप का वो लोग मुद्दा लेकर आएंगे? देखिए, राहुल गांधी या अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन जो भी मुद्दे सेट कर रहा है, वो मुद्दे देश हित के लिए, जनहित के लिए फायदेमंद हैं। रहेगी धर्म की राजनीति, आडंबर की राजनीति, मूल संस्कृति को नष्ट करने की रणनीति, ये इंडिया गठबंधन की मूल उद्देश्य नहीं है। इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य है कि आम जनमानस लोकतंत्र में विश्वास करे। आज संविधान पे कितने लोगों का विश्वास उठ रहा है? गांधी को सीधे गाली दी जा रही है। बताइए, हमारे संविधान में किसी को गाली देने की आज़ादी है क्या? किसने दी गाली इस गांधी को? अरे कौन नहीं दे रहा? बीजेपी के कितने मंत्री हैं जो हम इनडायरेक्टली उनको फॉलो करते हैं गाली देने वालों को। कोई एक मंत्री का नाम याद होगा? एकदम, जो केरल में इसका हेडगेवार का कौन हेगड़े था, एचआरडी कुछ राज्य मंत्री था शायद, एचआरडी का, वो केरल में बोला कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। और बताइए, गांधी को आगरा के ही ना कोई भाजपा नेत्री थी जो गोली मारी थी 2 अक्टूबर को, क्या नाथुराम गोडसे ट्रेंड करता है ट्विटर पे। इससे बड़ी ट्विटर पे ट्रेंड कराने वालों का नाम जाहिर कर दीजिए, कौन है? ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में निकल कर, खासकर आप बनारस के हैं तो शायद आपको ये न्यूज पता चली कि नहीं चली कि बनारसी लोगों को नशेड़ी बोल रहे हैं, शराबी बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नशेड़ी या शराबी नहीं बोला गया, वहाँ के लोगों में नशा और शराब भेजा जा रहा है कि आप कीजिए। वहाँ पे जाइए ना, केन की बोतलें, बियर की बोतलें गंगा जी के घाटों में दिखाई पड़ेंगी। जहाँ पे सबसे अधिक धर्म की बातें हो, उसी रेतियों में कितनी क्या क्या हम बताएं, उसमें क्या क्या अय्याशी के सामान भरपूर दिखाई पड़। नहीं विश्वास हो तो गर्मी के मौसम में आप भी जाके रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। वर्तमान में जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, ये सच्चाई है। आप लोग एक नेता के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट क्या सही है? आप बताइए, क्योंकि अभी आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक, इस तरह का, अच्छा, स्टोव में जो है कोयला डाल के जो है गैस जलाएंगे, ये सब चीजें, इस वक्तव्य आ रहा है, ये क्या है? नाली से प्रधानमंत्री जी का ही बयान था कि नाली से गैस बनाएंगे, नाली के गटर से गैस बना देंगे, और करोड़ी गर्लफ्रेंड जर्सी गाय कि इन्हीं का स्टेटमेंट है। और ये कहते हैं कि बनारस के लोग ठग हैं, ठग का ठप्पा हटाए। सबसे बड़ा ठग तो आया, बनारसियों को ठग के चला गया। दो बार, तीन बार से ठगने का प्रयास किया जा रहा है। बनारस के लोगों की मूल चेतना पे, बनारसी जाइए ना, बनारसी लुंगी पे अपना जीवन बिताने वाला बेचारा ताक रहा है कि हमारा घर बार जमीनें लूटी जा रही हैं, हम करेंगे क्या? घर तोड़ दिया जा रहा है, कोई लोकतंत्र में जबरदस्ती घर तोड़ देंगे किसी का? जाइए ना, कितने लोगों का मंदिर के नाम पे घर तोड़ा गया। ये इस तरह विकास होगा? विकास वो हो जो सतत और समावेशी विकास हो।
ये नहीं कि एक लोगों का एक धारा में विकास हो जाए तो हो जाए। ये नहीं मैं उसका पे या वर्तमान गवर्नमेंट का मैं जो आम जन की सच्चाई में वो बयान कर रहा हूँ। सरकारें आती हैं जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का ही शब्द है, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। तो देश की बात है, संस्कृति की बात है। वर्तमान में राहुल गांधी जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे देश हित के लिए सही हैं। वो सरकार में आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन वर्तमान में जो मतलब कहीं ना कहीं डर है आपको कि आए ना आए, मतलब हो सकता है ना आए, ऐसा ये लग रहा है? लोकतंत्र में देखिए एक चीज नहीं है मैं कोई राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। पहली बात, मैं एक आम जन हूँ, तो मेरी खुद की वो है जो जिसको जनता चूज करेगी उसको वोट करे, लेकिन जनता को ये समझाना पत्रकारिता का और पढ़े लिखों को जिम्मेदारी बनती है। पढ़े लिखे लोग आज जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ये वेलफेयर स्टेट में वो मुखिया होते हैं कि कैसे उन बातों को समझाया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेजों की स्थिति बताइए ना, कहाँ गया हमारा यूनिवर्सिटी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3000 ग्रेजुएशन की सीटें खाली रह गई इस बार, किसी को मालूम नहीं होगा। आप किए हैं पत्रकारिता, कौन सा न्यूज़ चैनल पत्रकार करके आया है बताइए? 3000 सीटें कहाँ गई? कोई विश्वविद्यालय के इतिहास में 100 साल हो गया, कभी सीटें इतनी नहीं खाली रही हैं। कौन सा आप रूल रेगुलेशन बना रहे हैं? भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक यूनिवर्सिटी में भाई भतीजावाद हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है बताइए ना। और सबसे अधिक लिस्ट उठा के देख लीजिए ना, लगभग 100 एमपी इनके 100 एमपी भाई भतीजावाद से चुन के आए हैं। तो सब करोड़पति एमपी जाएंगे? कौन जाएगा? आप चुनाव को महंगा बना दीजिए, लोग क्यों चलाएंगे ये सब चुनाव? हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले की सरकारें गलती की, सरकारें हटी। लोकतंत्र में जो गलती करता है वो हटता है। ये भी गलती की है, लीक की बात की कि अखिलेश यादव जी की यूपी सरकार थी 2012 में लीक हुई, हटे। 2017 में उनको भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार आई, इनको हार पड़े। क्या ये भी लीक किया 17 के बाद 22 में आए? क्या 22 में लीक कर रहे हैं? क्या ये 24 में हारेंगे नहीं? क्या ये मतलब गुरूर है? आप जो मतलब आपका कहना है कि जनता सब समझ रही है, सब देख रही है और उस हिसाब से डिसीजन लेगा। जनता को डरा के रखा जा रहा है कि जनता बोले ना, आम जनमानस नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा है। भारत के इतिहास में सबसे कहा जाए तो सबसे डरपोक और सबसे निकम्मी सरकार रही है, लेकिन डरा के धमकाने सबसे डरपोक सरकार है ये। किसानों से डरेगी, छात्रों से डरेगी, सभी से डरेगी, सरकारी कर्मचारियों से भी डरेगी। ओपीएस जैसा बड़ा मुद्दा, अपने सभी जनप्रतिनिधि अपना ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन और ओपीएस क्यों नहीं मिलेगा किसी लोगों को? ओपीएस एक जनहित मुद्दा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वहाँ वहाँ प्रयास किया गया लागू करने का। राजस्थान में लागू करने के बाद ये सरकार बीजेपी की आई, वापस ले ली। तो ठीक है, आप ले रहे हैं, अपने रूल चला रहे हैं, ठीक है चलाइए। लोकतंत्र में कितने दिनों तक आप राजा बने रहेंगे? क्या आप ही राजा बनेंगे? आपके बाद भी कोई आएगा? आएगा ना, जवाब मांगेगी जनता आपसे। राजा बनेगा, मतलब विश्वास इस बात का है लोगों को कि आप ही राजा नहीं बने रहेंगे, आपके बाद भी कोई ना कोई आएगा। और पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 प्रयागराज। जय हिंद, जय भारत।